हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जो एक स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट देते वक्त फेस करनी पड़ती है। दिस वीडियो फॉर ऑल डी एस एल स्टूडेंट, स्पेशली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल असेसमेंट होता क्या है, इसको कहाँ देना होता है और कैसे देना होता है, कितने मार्क्स का होगा ये इंटरनल असेसमेंट, कितने सब्जेक्ट के होंगे, पासिंग मार्क्स क्या रहता है, और ये इंटरनल असेसमेंट कब तक चलते हैं, कितने डेज चलेंगे, कब तक चलेंगे, और लास्ट डेट कब होगी। इंटरनल असेसमेंट देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इंटरनल असेसमेंट को देना क्यों ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है या नहीं, हम इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे आज। सबके माइंड में पहला क्वेश्चन ये रहता है कि इंटरनल असेसमेंट होता क्या है। इंटरनल असेसमेंट सेमेस्टर के बीच में होने वाला एक टेस्ट है जिनके मार्क्स हमारे फाइनल ईयर के रिजल्ट में इंक्लूड होते हैं। ये एक प्रज्ञान पोर्टल पर होता है, DUSOL इसे प्रज्ञान पोर्टल पर करवाता है। मैं आपको वो पोर्टल दिखा देता हूँ कैसा होता है वो पोर्टल। प्रज्ञान पोर्टल कुछ ऐसा इंटरफेस होगा आपको अगर आप ओपन करेंगे। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ताकि आप डायरेक्ट इस पे जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं। ये एसवेल रोल नंबर और बारकोड से लॉगिन होगा। मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर रखी है, एसवेल रोल नंबर और बारकोड। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। अभी हमारे असेसमेंट स्टार्ट नहीं हुए हैं तो इसीलिए ये ग्रीन नहीं है, नहीं तो ये ग्रीन हो जाएगा। और ये थोड़ा लाइट ग्रीन हो रखा है। यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट का पर क्लिक करेंगे आप। ये मॉक टेस्ट में देने जा रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, अगर आपका बारकोड अगर रिसीव हो जाता है 3 से 4 दिन में, जब असेसमेंट आपके स्टार्ट होंगे उससे पहले आपको बारकोड मेल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एस वेल सबको भेजने लगेगा। तो आप एक बार ना लॉगिन करके अपने मॉक टेस्ट जरूर दे देना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि असेसमेंट देना कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ असेसमेंट देना कैसे है। स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपके पर सब्जेक्ट 35 क्वेश्चन शो होंगे। ये मॉक टेस्ट है इसलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन शो हो रहे हैं। आप आंसर ऐसे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आंसर टिक करके सबमिट करना है आपको। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, सबमिट असेसमेंट। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे लॉगिन करना है इंटरनल असेसमेंट और असेसमेंट होता क्या है। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरनल असेसमेंट देना क्यों जरूरी है। इंटरनल असेसमेंट देना सभी स्टूडेंट को कंपलसरी है क्योंकि थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट में दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट नहीं देते हैं तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी और उसका एग्जाम एंड असेसमेंट, थ्योरी एग्जाम होगा और असेसमेंट आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा देना होगा। भले ही आपने थ्योरी एग्जाम दिया हो, अगर असेसमेंट नहीं दिया तो आप उस सब्जेक्ट में फेल होने के चांसेस 90% रहते हैं। इसीलिए असेसमेंट एंड थ्योरी एग्जाम देना दोनों जरूरी है। अगर आप अपने इंटरनल असेसमेंट देते हैं और एग्जाम नहीं देते हैं तब आप फेल हो सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्जाम दोनों के जो वैल्यू है सेम है। ये नहीं है कि इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है जैसे आपने 12th में करते हुए आए हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट देख के थ्योरी एग्जाम नहीं देते हैं तो आप ये मत सोचना कि पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे आप उस सब्जेक्ट में। इसलिए दोनों देना कंपलसरी है, भले ही आपने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन दोनों देना जरूरी है। चलिए हम थर्ड थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनल असेसमेंट देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद सब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद बैक मत लेना। काफ़ी स्टूडेंट आंसर देखने के लिए दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं, जिस कारण से आपका इंटरनल असेसमेंट ऑटो सबमिट हो जाता है और आपका एक अटेम्प्ट ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं सभी को अपने असेसमेंट करने के लिए। 45 मिनट के अंदर आपको अपने असेसमेंट कंप्लीट करने होते हैं। 45 मिनट का टाइम दिया जाता है, टाइमर ऑन रहता है। 35 क्वेश्चन होंगे और each क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब 70 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें से आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी रहेगा
तभी आप पास हो पाएंगे। 28 मार्क्स मतलब 28 मार्क्स आपको लाना जरूरी है, तभी आप पास हो पाएंगे। इंटरनल असेसमेंट कब तक चलते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा। इंटरनल असेसमेंट स्टार्टिंग में आपको 10 दिन दिए जाएंगे करने के लिए, 9 से 10 दिन। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम डेट एक्सटेंड की जाएगी। 3 बार डेट एक्सटेंड होती है। ये जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है 25 से 35 दिन चलता है। और पांचवा क्वेश्चन ये हमारा कि आपका इंटरनल असेसमेंट ऑल सब्जेक्ट के होंगे। हाँ, इंटरनल असेसमेंट सभी सब्जेक्ट के होते हैं। और छठा क्वेश्चन ये, मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि अगर जिसने जो पहली बार आ रहा है इंटरनल असेसमेंट देने के लिए, मॉक टेस्ट जरूर दे ताकि उसको आइडिया हो जाए कि इंटरनल असेसमेंट देना कैसे है। काफी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को ही मॉक टेस्ट समझ लेते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं और उनका एक अटेम्प्ट वैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। मॉक टेस्ट में लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा मॉक टेस्ट। ये रहा मॉक असेसमेंट टेस्ट योर नॉलेज, ऐसा शो होगा। इस पे क्लिक करके आप अपना इंटरनल असेसमेंट आई मीन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। असेसमेंट स्टार्ट होने के बाद उनके सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, सभी कोर्स एंड सब्जेक्ट के, ताकि आपके 70 आउट ऑफ 60 प्लस तो आ ही जाए। कॉमन डाउट सभी को ये रहता है कि लॉगिन कैसे करें। हाँ, थर्ड टू सेवन सेमेस्टर तो इजी लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट अभी लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको बारकोड नहीं मिला है। DUSL फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले बारकोड उनके रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू मेल करेगा ताकि स्टूडेंट लॉगिन कर पाए। या तो कंट्रोल नंबर का भी ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पे, बारकोड की जगह या कंट्रोल नंबर का भी ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो उसे डाल के अपना लॉगिन कर सके। रोल नंबर तो उनके पास है ही और कंट्रोल नंबर भी है, बारकोड अभी नहीं है। बारकोड अगर हो सके तो वो प्रोवाइड कर देंगे सोल, नहीं तो कंट्रोल नंबर से आप लॉगिन कर पाएंगे अगर ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया तो। नेक्स्ट वीडियो एडमिट कार्ड के ऊपर होगी, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगी। वीडियो मिस ना हो तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, अगर आपको उस चैनल से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिट कार्ड के ऊपर। वो टॉपिक रहेगा हमारा एडमिट कार्ड का कैसे डाउनलोड करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।